Assalamualaikum students. Today our geography lecture chapter number 1 physical states of the earth. आज हम अर्थ की फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. Look at page number 2. लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो लेयर्स हैं उनकी साख के बारे में, उनकी बनावट के बारे में आज हम पढ़ेंगे. अर्थ देखने में तो हमें बस लगता है ज़मीन है और इसके नीचे तक इसकी कुछ मदनियात वगैरह होंगी, ठीक है. लेकिन ह्यूमन साइंस जो है उसने इसको मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. और इसको डिवाइड करने के लिए साइंस ने वेव्स, मैग्नेट एंड ग्रेविटेशन फोर्सेस ऑफ अर्थ से मदद ली है, ठीक है. और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि मैंटल, इंटरनल कोर एंड एक्सटर्नल कोर. अच्छा, फर्स्ट इसका पार्ट है क्रस्ट. क्रस्ट जो है ये वाटर एंड ड्राई लैंड पर मुश्तमिल है, ठीक है. इसकी जो थिकनेस है 8 to 40 किलोमीटर्स है. क्रस्ट को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी उसे एंड लेयर पार्ट इज़ नोन एज ओशनिक क्रस्ट. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, ठीक है. उसके बाद है नंबर ऑफ लैंड मैस नोन एज कॉन्टिनेंट्स. जो इसका ज़मीन वाला हिस्सा है, लैंड वाला है, उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहा जाता है, जो कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है. इस वजह से इसको सील कहते हैं. मीन्स के सीली का SI और AL एल्यूमिनियम का मिला के इसका सेल बनता है, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं मेंटल के बारे में. मेंटल लेयर जो है ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. अपर मेंटल, इसकी थिकनेस कितनी है चेक देखें ज़रा, अंडरलाइन करें. 670 किलोमीटर्स थिक है ये, ठीक है. उसके बाद है ये किससे बनी होती है लेयर? मोस्ट ऑफ द रॉक आर मोल्टन स्टेट. और जो नीचे वाली सतह है, इसकी नीचे वाला जो एरिया है वो आयरन और ये वाला सिलिकॉन और आयरन से बना हुआ है, ठीक है. और इसकी थिकनेस जो है 2230 किलोमीटर्स है, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आ जाता है कोर. The sphere present the mantle is called core, ठीक है. It is consist of 2 parts, internal core and external core. इसके भी 2 parts हैं, internal and external. इंटरनल कोर जो है वो लिक्विड होती है, ठीक है, mantle के बिल्कुल नीचे. और मोस्ट कंसिस्ट ऑफ mantle रॉक्स, ये मोल्टन रॉक्स से बनी हुई होती है. इसकी थिकनेस कितनी है? 2250 किलोमीटर्स, ठीक है. इसको नाइफ भी कहा जाता है. द नेम ऑफ ड्राइव्ड फ्रॉम इंटरनल इनिटेल 2 लेटर्स ऑफ निकल एंड फेरस. फेरस का मतलब पहले उसको आयरन कहा जाता था, जिसको आयरन कहा जाता है, सॉरी. इंटरनल कोर जो होती है वो सख्त होती है, ठीक है. और उसकी थिकनेस जो है वो 1220 किलोमीटर्स है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक प्लेट्स टेक्टोनिक मूवमेंट्स. It is reality that existing the continent were once in the form of the single mass. 7 कॉन्टिनेंट्स बनने से पहले पूरी ज़मीन को एक ही नाम दिया जाता था, जिसे पैंगिया कहा जाता था. उसके बाद इसको वक्त के साथ साथ 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. ये भी जो है स्टार्ट में इस पे फोकस किया गया और इसको डिफरेंट पार्ट्स में जज किया गया. देखते हैं कैसे. लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 2 parts, upper surface of the earth and solid upper portion of mantle. Under lithosphere there are soft layer
नीचे जो है उसके सॉफ्ट लेयर की रॉक्स हैं जिनको एथोस्फेयर कहा जाता है। लिथोस्फेयर जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और ये बिग प्लेट क्रस्ट पे मुश्तमिल हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एरियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट। प्लेट्स के नाम आपने अच्छी तरह याद रखने। फॉल्ट एंड देयर टाइप्स, मतलब जो क्रैक्स आते हैं ज़मीन में उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो किस तरह से आते हैं। बिग क्रैक्स और क्लिफ्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर नाउन एज फॉल्ट। ठीक है, जो इस बड़े बड़े किसी भी वजह से, ज़लज़ले की वजह से या किसी वजह से ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, वो ज़मीन के फॉल्ट कहलाते हैं। इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है।